हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेडम मंत्रा पर। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय मुद्रा की, जो आपकी परीक्षाओं में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इन प्रश्नों से डर लगता है। लेकिन अब यह वीडियो देखने के बाद इंडियन करेंसी से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सेशन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, भरोसा अगर खुद पर है तो वो आपकी कम ताकत, और अगर दूसरे पर है तो वो आपकी कमजोरी। इसलिए भरोसा खुद पर रखें और आने वाले पहले प्रश्न का जवाब दें। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आज का पहला प्रश्न है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। क्या होगा? वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर या फिर राष्ट्रपति। तो इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त सचिव। अगला क्वेश्चन, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसे है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? तो भारत में सिक्का जारी करने का अधिकार जो है किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार किसको है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, 1 रुपये से बड़े नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, प्रधानमंत्री। इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपये का आईएसओ कोड क्या है? आईएनआर, आरबीआई, आईएनसी या फिर आईआर। इसका आंसर बताएं आप लोग। भारतीय रुपये का आईएसओ कोड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईएनआर। क्या होगा? आईएनआर। अगला क्वेश्चन, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषा लिखी होती है? 14, 15, 16 या फिर 17। भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषा लिखी होती है? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। अगला क्वेश्चन, 2000 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति बनी है? सांची का स्तूप, रानी का बाग, मंगलयान, लाल किला। इसका आंसर आप लोग बताएं। 2000 रुपये के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलयान। अगला क्वेश्चन, 500 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति बनी है? रानी का बाग, लाल किला, सांची का स्तूप, हम्पी। तो इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर हो जाएगा लाल किला। अगला क्वेश्चन, 200 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति बनी है? सांची का स्तूप, रानी का बाग, ताजमहल, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 200 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप। क्या होगा? सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन, 100 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति बनी है? 100 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति बनी है? सांची का स्तूप, रानी का बाग, हम्पी,
कोणार्क मंदिर। इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी का वाव। अगला क्वेश्चन, 50 रुपये के नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी है? ताजमहल, हम्पी का स्मारक, लाल किला या फिर रानी का वाव? इसका आंसर बताएं आप लोग। 50 रुपये के नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी का स्मारक। अगला क्वेश्चन, 20 रुपये के नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी है? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलोरा गुफाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति बनी है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, स्वर्ण मंदिर? तो इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935, 1939, 1969, 1945? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1935, 1952, 1969, 1989? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताएं। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, शेयर बाजार, वित्त मंत्रालय? भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, इनमें से कोई नहीं? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, तो इसका आंसर होगा शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह कब चुना गया? 2008, 2009, 2010, 2012? भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह कब चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2010। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने किया? शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उदय कुमार, प्रणव? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा उदय कुमार। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो यह 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज थी। ऐसे प्रश्नों के प्रैक्टिस के लिए निर्णय मंत्रा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में यह सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।